हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस में। और आप हैं रिजवी सर के साथ। दोस्तों, आज से न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है जावास्क्रिप्ट। आज से हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं और ये पूरी लेक्चर सीरीज जो होगी ये हिंदी में होगी, ओके, विथ प्रैक्टिकल होगी। तो आइए देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। Introduction to JavaScript. JavaScript is the most popular language in the world of web development. JavaScript वेब डेवलपमेंट की दुनिया में इस टाइम की सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। उसका ये रीजन है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाइए या वेब एप्लीकेशन बनाइए या जहां भी आप यूज करना चाहें, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे भी यूज हो रही है, जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पर भी यूज हो रही है, इसलिए मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, वी कैन आल्सो कॉल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को हम लोग या हम सभी लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू टाइप की होती है, एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पर जावास्क्रिप्ट जो है ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो मशीन पर वर्क करती है। किस पे मशीन वर्क करती है? मशीन, वर्क ऑन मशीन, दिस इज कॉल्ड जेएस। जो मशीन पर वर्क करे उसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड अदर क्लाइंट साइड लैंग्वेज, प्रोसेस एंड रन। ये अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये सब क्या है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ये सब क्या है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ये सब क्लाइंट के लिए वर्क करती हैं। अब जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाया, वहां पर आप एक फॉर्म बनाया, वो फॉर्म जो होगा क्लाइंटली यूज करेगा, बट वो फॉर्म कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है? मशीन पर चल रहा है ना। तो उसमें जो भी चीजें, जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी चीजें करनी होगी, जो वैलिडेशन आपको लगाना है या आपको डिजाइन करना है, तो सब टोटली किससे करेंगे आप? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से करेंगे। चलेगा किस पे? मशीन पे चलेगा। ओके, तो जावास्क्रिप्ट जो है ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP, पाइथन, ये तमाम सारी लैंग्वेज जो है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट आल्सो नोन एज डायनामिक HTML। जावास्क्रिप्ट को डायनामिक HTML भी कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट को डायनामिक HTML भी कहा जाता है। ओके, जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन। जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट के वैलिडेशन भी लिए भी यूज होती है। जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट के वैलिडेशन के लिए भी यूज की जाती है। क्लाइंट का वैलिडेशन इन द सेंस, जैसे आपने मान लीजिए एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में नेम, कॉलेज नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, तमाम सारे ऑप्शन हुए। अब आप चाहते हो जो नेम हो, नेम का पहला लेटर जो हो वो कैपिटल हो, तो आप उसके लिए किससे वैलिडेशन लगाएंगे? जावास्क्रिप्ट से लगाएंगे। वो कैसा? क्लाइंट पे वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट को दिखे कि हम जो नेम इंटर कर रहे हैं वो पहला लेटर जो जा रहा है कैपिटल जा रहा है, हमें कैप्स लॉक ऑन करने नहीं पड़ रहा है, या पूरा का पूरा जो नेम हो वो कैपिटल लेटर में लिख कर आए, तो किससे आप करेंगे? जावास्क्रिप्ट से करेंगे। ओके, जावास्क्रिप्ट इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे या उसके जो प्री डिफाइंड इवेंट्स होंगे वो सारे जैसे डिफाइन किए गए हैं आप वैसे यूज करें। मान लीजिए आपने स्मॉल डिफाइन किया और कैपिटल लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप स्मॉल डिफाइन करते हैं तो स्मॉल ही लिखेंगे, आप कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। जैसे इन द सेंस, आपको मैं समझा दे रहा हूं एग्जांपल से। आपने लिख दिया यहाँ पर वाइट, या मान लीजिए आपने लिखा a इज इक्वल 20, ठीक है। अब आप जब इसको यूज करने लगोगे, तो आप क्या कैपिटल ए लिखोगे? कैपिटल ए नहीं लिख सकते हो, आप स्मॉल ए ही लिखोगे। मान लीजिए a इज इक्वल 20 लिख दिया आपने, b इज इक्वल 30 लिख दिया। जब आप उसे c इज इक्वल लिखने लगे, तब अगर आप यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल a प्लस b, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स होगी, कंपाइलेशन टाइम में एरर आएगी। जब इसे हमें कंपाइल करेंगे, इसे रन कराएंगे प्रोग्राम को, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो आप स्मॉल चीजों को स्मॉल ही लिखेंगे, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट इज नॉट कंपाइल्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज ए ट्रांसलेटेड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? ये ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है। ये ट्रांसलेट होती है। दी जावास्क्रिप्ट ट्रांसलेट एम्बेडेड इन दी ब्राउजर। कहां पर ट्रांसलेटर इसका यूज है? एम्बेडेड है। ट्रांसलेटर जो है कहां पर है? ब्राउजर के अंदर है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेटिंग द जावास्क्रिप्ट कोड। ये जो ब्राउजर है ये रिस्पॉन्स करता है, ये ट्रांसलेट करता है जावास्क्रिप्ट के कोड को, ठीक है ना। ये जो फॉर दी वेब ब्राउजर, जो हमारा वेब ब्राउजर है, ये जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। ओके,
ये कंपाइल्ड लाइन बाय लाइन। जावास्क्रिप्ट इज सपोर्ट इंटरप्रेटर। जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ये इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जावा उसका पाइथन का नॉलेज होगा तो पता होगा आप लोगों को जावास्क्रिप्ट जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है मोस्टली ये क्या होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करती हैं। यू नो वेरी वेल कोड कंपाइल लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर जो होता है ये कोड को एक साथ पूरा कंपाइल नहीं करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है। पहले पहली लाइन रन करेगा, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा, ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपकी इस सेकंड लाइन पे प्रॉब्लम है, इस सेकंड लाइन में प्रॉब्लम है, तो आपको फर्स्ट लाइन पहले रन करके देगा, फिर सेकंड लाइन कहेगा यहाँ प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पर आपका जो कर्सर होगा यहाँ पर जाएगा, पहले इसको सही करिए, फिर आपका ये थर्ड लाइन पे पहुंचेगा। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करती है। जावास्क्रिप्ट फर्स्ट नेम मोचा। जावास्क्रिप्ट का जो पहला नेम था ये क्या था, मोचा था। ओके। जावास्क्रिप्ट डेवलप बाय ब्रेंडन ईच। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच ने डेवलप किया। किसने डेवलप किया, ब्रेंडन ईच ने डेवलप किया इन 1995 में। जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया ब्रेंडन ईच ने 1995 में। जावास्क्रिप्ट इज ए डायनामिक टाइप लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। ओके, आइए, जावास्क्रिप्ट इज नॉट यूज डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट आपको मैंने पहले बता दिया, जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। डायनामिक टाइप लैंग्वेज जो होती हैं वहां पर हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते नहीं है। डिफाइन करते टाइम इन द सेंस, आपको मैं एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने लिखा, जैसे आपने क्या किया, सॉरी, आपने लिखा ए, ऐसे आपने लिखा इज इक्वल 20, इज इक्वल 20, आपने ये लिख दिया ना। ओके, अब उसके बाद आप फिर लिखोगे, जैसे आपने सी, ये किसमें लिखोगे, ये आप जीएस में लिखोगे। किसमें लिखोगे, जीएस में, या आप पाइथन में लिखते हो अक्सर। कहां पर लिखते हो, पाइथन में। ओके, या पाइथन में लिखते हो। आप सी में कैसा लिखते हो, इंट, इंट, इंट ए इज इक्वल 20। आपने लिखा सी में ए इंट ए इज इक्वल 20, बट आपने जावास्क्रिप्ट में कैसा लिखा, ए इज इक्वल 20। तो जहां जो हमारी डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है वहां पर हम डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं कि इंट, फ्लोट, डबल कैसा वैल्यू, क्योंकि वो हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो कोड को समझ जाता है। जब हम कोड को ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हमारा जो ट्रांसलेटर हो वो समझ जाता है ये कौन सी वैल्यू आई है, हमें वहां पर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अदर लैंग्वेज जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होती है वहां पर बताना पड़ता है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की। ये कंपाइलेशन टाइम में ही बता देता है कि प्रोग्राम में एरर है। जो कौन सी लैंग्वेज होती है, जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होती है। डायनेमिक टाइप कंपाइलेशन टाइम में कुछ नहीं बताता कि हाँ आपकी प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम्स है। ओके, जैसे स्टाइल में मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है ए इज इक्वल 20, वेरिएबल वेर इज इक्वल 60। आप यहाँ पर वेर कीवर्ड का यूज, वेर कीवर्ड क्या है आगे बताऊंगा मैं। सी में लिखता है इज इक्वल 20। ओके, जावास्क्रिप्ट राइट कोड इन स्क्रिप्ट टैग, यू नो दैट स्क्रिप्ट टैग राइट इन हेड टैग एंड बॉडी टैग आल्सो। जावास्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है, और स्क्रिप्ट टैग आप हेड टैग और बॉडी टैग दोनों जगह लिख सकते हो। ओके, आल्सो यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दिस बी सर टेक्निकल क्लासेस। और अगर आप आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में करें कि सर वीडियो अच्छा लगा, या आपको कहीं कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।